उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की चर्चित सास और होने वाले दामाद की बेमेल लव स्टोरी में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को जब मीडिया की टीम उनके आवास पहुंची तो महिला के पति ने बताया कि रात 10 बजे के आसपास अपने होने वाले दामाद को फोन लगाया था। पहले तो वह टाल मटोल करता रहा, मगर जब शक गहराने का दबाव बनाया गया तो उसने धमकाते हुए कहा कि तुमने अपनी शादी के 19 साल अपनी बीवी का बहुत उत्पीड़न किया है, अब तुम उसको भूल जाओ वरना तुम्हारे घर को वीरान बना दूंगा। इसके बाद उसने फोन काट दिया। तब से कोई बातचीत नहीं हुई है। अब पुलिस उन्हें तलाशने में लगी है। मांग यह है कि जल्द से जल्द उनका आमना सामना कराकर सामान वापस करवा दिया जाए। होने वाले दामाद संग महिला के जाने के बाद अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। शनिवार को खुद महिला के पति ने चुप्पी तोड़ते हुए स्वीकारा कि उसकी पत्नी ने ही होने वाले दामाद को जीत कर मोबाइल दिलाया था, मगर वह अपनी होने वाली पत्नी से कभी कदार चंद मिनट बाद उसकी पत्नी से दिन भर बतियाया करता था। शुरुआत कुछ संदेह से शुरू हुई, मगर इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अब सभी बातें सामने आ रही हैं। शनिवार को जब मीडिया की टीम आवास पहुंचती है तो उसने बताया कि उसकी पत्नी सामने आ गई तो वह उसकी जान ले लेगा। अब उसे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, वह उसके लिए मर चुकी है। लेकिन सवाल बेटी का है कि दूसरी जगह शादी करने का, तो इस विषय में अब तक कोई विचार नहीं किया गया है। अब तो बस पुलिस से इतनी गुहार है कि वह 2 दिन में उन्हें सामने लाकर उसके 5.5 लाख रुपए और जेवरात और 3.5 लाख रुपए का माल वापस करवा दे। बेटे के पिता ने बताया कि रक्षाबंधन पर उसने पड़ोस में अपनी मौसी के बेटे से 18 वर्ष की हो चुकी बेटी के लिए रिश्ता तलाशने का जिक्र किया है। उसने दादा के इस युवक के विषय में बताया था। बातचीत चली तो रिश्ता बन गया। हम दोनों पति पत्नी लड़का देखने गए, उसके गांव गए। पति बताता है कि लड़के का बहनोई रुद्रपुर उत्तराखंड में रहता है। जब रिश्ता पक्का हुआ था तब बातचीत में वह पत्नी का नंबर ले गया था। उस लड़के को अपने बहनोई से ही सास का नंबर मिला होगा। उसके बाद उसने फोन पर बातचीत शुरू कर दी। मार्च में उसकी पत्नी ने उसे यह खबर दी कि दामाद की तबीयत ठीक नहीं है, वह उन्हें देखने जा रही है। उसके बाद से वह 5 दिन वहां रुक कर आई। इस समय छोटे बेटे के साथ लेकर गई थी। पति के मुताबिक 6 अप्रैल को वह पत्नी के कहने पर उसकी बहन के घर कार्ड देने गया था। उसके घर से निकलते ही अपनी बहन को यह भी कहा था कि रात में वहीं रोक लेना। उसी वक्त वह माल लेकर चली गई। पिता व बेटी ने बताया कि जब उसकी सास से बातचीत शुरू हुई तो उसने खुद सास से डिमांड रखी कि उसका मोबाइल खराब हो गया है, वह मोबाइल दिला दे। पहले तो उसने मना किया, कहा कि शादी के बाद दिलवा देंगे, मगर युवक की जिद पर उसे इसी माह की तारीख में मोबाइल दिलवाया गया। जबकि मीडिया में यह चल रहा है कि उसने सास को मोबाइल दिलाया था। खुद पति व आसपास के लोगों ने स्वीकारा है कि शुरुआत में जरूर 2 से 3 घंटे बातें होती थी, मगर बाद में वह दिन भर अपने होने वाले दामाद से मोबाइल पर बातों में लगी रहती थी। शुरुआत में उसे शक नहीं हुआ, मगर जब ज्यादा बातें होने लगी तो कुछ संदेह हुआ, मगर इस संदेह को उसने नजरअंदाज किया। बेटी ने बताया कि इस बीच कभी कदार 3-4 बार उसकी बात हुई होगी। हमेशा माँ ही उससे बात करती रहती थी। माँ के मोबाइल से ही उसने कभी बात करने का प्रयास किया तो कुछ देर बाद बात को टाल देता था। ब्यूरो रिपोर्ट।